क्यों आ गया है आपके लिए नाटक दिखाने के लिए, केवल आपको जागरूक करने के लिए। आज बैंक ऑफ इंडिया की पूरी टीम आपके बीच में यहाँ पर है, आपके लिए आई है। और आपके लिए ये नाटक कितना जरूरी है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो बातें हम आपको बताएंगे ये आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, औरों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जितना पैसा हमारा जरूरी है, कीमती है, उतना आपका भी है। इसीलिए इसी उद्देश्य से बैंक ऑफ इंडिया की टीम आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर एक नाटक लेके आई है, क्योंकि वो चाहती है कि आपका ईमानदारी का, मेहनत का पैसा आपके ही खाते के अंदर रहे, कोई उसको लेके ना जाए। इसी उद्देश्य से ये टीम आप लोगों के बीच में एक नाटक लेके आई है। बैंक ऑफ इंडिया आपके सामने आया है, आपके पास आया है। अब बस आपको आना है, पास आ जाइए, थोड़ा भैया पास आ जाइए, क्योंकि हम नाटक दिखाना शुरू करने जा रहे हैं। हमारा एक एक शब्द कीमती है, इसलिए आप लोगों से विनती है, पास आए, देखें, समझे, जाने, और जो बातें बताई जाए अपने तक सीमित ना रखें, और तक पहुंचाएं। चले आओ भैया, लगेगी अठन्नी न लगेगा रुपैया, चले आओ भैया, भैया जी तुम भी आना संग भाभी मैया, दत्ता जी लेके आना संग दादी मैया, चले आओ भैया, नाटक देखो भाई, बात छोटी सी थी पर समझ न आई, इसलिए नाटक की है योजना बनाई, इसलिए नाटक की है योजना बनाई, हम कलाकार सब माटी चढ़े, तुम नाटक देखो बैठे खड़े, नाटक है कड़वी नीम सरीखा, गाँव के बूढ़े हकीम सरीखा, छोटे हम और तुम सब बड़े, तुम नाटक देखो बैठे खड़े, तो भैया जैसे हमने कहा था कि हम माइक का इस्तेमाल कर रहे थे, जानबूझ के माइक को बंद कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग रोड से इधर आ जाएं, क्योंकि हमारी आवाज़ तभी आप तक आएगी जब आप हमारे पास आएंगे। बैंक में भी आप जाते हैं तो जब आप बैंक के पास जाते हैं तभी सही जानकारी पाते हैं। इसी उद्देश्य को हम आपके लिए आपके बीच में लेके आए हैं, रास्ता बाधित ना हो, इसीलिए हमने माइक को हटा दिया है, क्योंकि आप लोग फिर रोड पे खड़े रहेंगे और रास्ता बाधित हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं, जो बात हम बताना चाहते हैं आप हमारे पास आएँ, देखें, समझे और जाने। एक किस्सा यहाँ जिलाए हैं हम, एक किस्सा यहाँ जिलाए हम, जिसका मजमू बड़ा ही मजेदार है, देख लो, बूझ लो और समझ लो जरा, देख लो, बूझ लो और समझ लो जरा, जो ना समझा इसे बस वो बेकार है, देखने को हकीकत नजर चाहिए, आंख इसमें यकीनन मददगार है, आंख इसमें यकीनन मददगार है, आंख रहते हुए जो ना देखे भला, आंख रहते हुए जो ना देखे भला, कैसे उसको कहे वो समझदार है,
जैसे उसको कहे वो समझदार है। आइए आइए दर्शकों आइए, आइए आइए दर्शकों आइए, आइए आइए दर्शकों आइए, आइए आइए दर्शकों आइए। हम सभी आपके ही तलबगार हैं, हम सभी आपके ही तरफदार हैं, हम सभी आपके ही तरफदार हैं, हम सभी आपके ही तरफदार हैं, सभी आपके ही तरफदार हैं। तो साहिबान, कदरदान, आमिर खान, शाहरुख खान और खानों के खान मेरे भाईजान, अरे आप लोगों के लिए पूरा जमाना छान मारा, सारी दुनिया देखी भाली है, ना यहाँ कोई किसी का साला है ना कोई किसी की साली है, फिर भी दोनों हाथ खाली है, तो बजा ताली। बड़ी भीड़ जमा हो गई है, लेकिन हमारा जमूरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे जमूरे, कहाँ चला गया जमूरे? अरे देख भाई, बहुत भीड़ जमा हो गई है, यहाँ की पब्लिक बहुत समझदार है, अगर तू ना आया तो ये बहुत पिटाई करेगी मेरी। अरे आजा जमूरे आजा। अरे क्या है उस्ताद, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जमूरे, हाँ, ये बता तू अभी तक था कहाँ? अरे उस्ताद, मैं थोड़ा इधर उधर घूम रहा था, मैंने लगा कुछ लोग उधर खड़े उधर से बुला ले, कुछ लोग इधर से खड़े, सोचा थोड़ा सा इधर से बुला ले, तब मैं आता हूँ। अरे उस्ताद सीधा भाई। हाँ जी उस्ताद, बताइए बताइए उस्ताद। अरे जमूरे, हाँ, आज कुछ नाटक सिखाने का दिल नहीं कर रहा? अरे उस्ताद, आज नाटक दिखाने का मूड नहीं है, आज दिल बहुत उदास है। उस्ताद है? हाँ। आखिर ऐसा क्यों है? अरे उस्ताद, ये सब हमारी बात को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ की पब्लिक बड़ी समझदार है, ये आपकी बात सुनेगी भी और उस पर अमल भी करेगी। उस्ताद, मुझे अमल करेगी? हम यह अमल करोगे नहीं करोगे? अरे उस्ताद, हमने कह दिया वो अमल भी करेंगे। अरे उस्ताद, एक दो बोलते हैं, बाकी मुंह एकदम भरा रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। सभी कह रहे हैं। सभी तैयार है। तो ठीक है उस्ताद, तू कहता है तो शुरू करते हैं अपना नाटक। चेतन रो जमानो चेतन रो, 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 सती चेत सके तो चेत जमानो आयो चेतन रो, सदी चेत सके तो चेत जमानो आयो चेतन रो। एक दो तो पहले चेते कुछ नहीं पर को आयो, एक दो तो पहले चेते कुछ नहीं पर को आयो, एक दो तो पहले चेते कुछ नहीं पर को आयो, एक दो तो पहले चेते कुछ नहीं पर को आयो, दो चार के चेत वासे, दो चार के चेत वासे कुचन कारो आयो, सती चेत सके तो चेत जमानो आयो चेतन रो, सदी चेत सके तो चेत जमानो आयो चेतन रो, जमानो आयो चेतन रो। जी हाँ, साथी चेत सके तो चेत जमानो आयो चेतन रो। नमस्कार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया हमारी साक्षी बन रही है, जिस तरह हम और हमारा देश प्रगति की राह पर चल रहा है, उसी तरह आपराधिक मानसिकता के लोग भी अपराध के नए नए तरीके भी ढूंढ रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारा ये छोटा सा नुक्कड़ नाटक है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए प्रस्तुत करते हैं हम अपना नुक्कड़ नाटक। हेलो हेलो, हेलो नमस्कार सर, मैं HDFC बैंक से बात कर रही हूँ। अरे कहाँ से मैडम बात कर रही हैं? सर, आपका खाता सीज कर दिया गया है। खाता मेरा खाता सीज कैसे हो सकता है? अरे हम तो तुम्हारे बैंक के 10 साल पुराने ग्राहक हैं। एक्चुअली आपका KYC अपडेट नहीं है सर। अरे मैडम, ये KYC का होता है? देखिए, आप अपना आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर जैसे ही अपडेट करवाते हैं तो आपका खाता पुनः चालू हो जाएगा। हाँ, ये अपडेट कराना का बहुत जरूरी है मैडम जी। हाँ जी, और अपनी रिक्वेस्ट कंफर्म करने के लिए आप मुझे अपना डेबिट कार्ड नंबर बताएं। हाँ,
बतावत है। मैडम जी जरा होल्ड रखियो, जरा भी हम बता रहे हैं। 1 मिनट, हम अपना खाता चालू रखें। रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? ये साहब, हमारा बैंक खाता बंद हो जाएगा, तो मैडम हमसे बात वो मांग रही। फोन को काटिए, फोन काटिए। जो काट दिया। देखिए, आपके पास इस तरह की रोज कॉल आती है और इन कॉलों में आपसे ये कहा जाता है कि आप अपना बैंक का खाता नंबर दीजिए, डेबिट कार्ड नंबर दीजिए और फोन पे आए हुए OTP नंबर दीजिए। और हम लोग क्या करते हैं, उत्सुकता के कारण हम ये नंबर दे देते हैं। लेकिन आप लोगों को इस तरह की कोई भी गलती नहीं करनी है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आपको चिट्ठी चुपड़ी बातों में फंसाकर आपके खाते से कब आपका पैसा गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। तो उस्ताद, अरे उस्ताद, हाँ जमूरे, कुछ समझ में आ रहा है? खूब समझ में आ रहा है, खूब समझ में आ रहा है। हाँ, ये तो अभी शुरुआत है जमूरे। हाँ। अभी तो नाटक में बहुत कुछ खास है। खास है? हाँ, और तो और फोन तो ऐसा भी आ रहा है कि भाई साहब की लॉटरी लग गई है और भाई साहब की लॉटरी लग गई है और भाई साहब से पूरी डिटेल मांग ली जाती है। अरे उस्ताद, हाँ भैया। जमूरे, मेरे पास भी ऐसे एक कॉल आया था। आया था? हाँ। तो भैया अभी हमारे पास साहब है, वो भी आपको जरा बताते अच्छा, हैं। एक साहब है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने कि आपके फोन कॉल पर इस तरह के आते हैं, फोन आते कि भाई आपकी लॉटरी लग गई, आप इनाम जीत गए। हाँ। और आप इस चक्कर में करते क्या है कि आप अपना बैंक का खाता नंबर दे देते हैं और साथ में बैंक से आया हुआ आप अपना OTP नंबर दे देते हैं। हाँ, हाँ। ये बिल्कुल भी ना करें। लालच के चक्कर में आप अपना बैंक का खाता नंबर ना दें और OTP नंबर ना दें। जागरूक रहें और समाज को भी जागरूक करें। बिल्कुल ठीक बताया। तो भैया आप लोग सब लोग जागरूक रहें, क्योंकि ईमानदारी का पैसा है आपका। ईमानदारी का पैसा कहीं हाथ से ऐसे ना निकल जाए, जैसे हाथ से क्या निकलती है, हम लोग बदन से निकालते हैं मैल और हाथ में बालू पकड़े तो बालू हाथ से निकल जाती है भैया। रेत, जिसे रेत कहते हैं। पैसा रेत नहीं है, मेहनत की कमाई है। इसको संभाल के रखना और संभालना बैंक की भी जिम्मेदारी है, वो आप संभालता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी उससे बड़ी है कि आप अपना किसी भी तरह की कोई भी डिटेल ऐसे फोन पर किसी को न दें। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये बताओ, ये आपने एक किस्सा तो सुनाया ना, HDFC वाला। अरे भाई वो बात तो HDFC वाला जो किस्सा है वो तो मुझसे ज्यादा तुम्हें पता है। इन लोगों को बताओ और उसके बारे में ढंग से समझाओ। अरे मैं समझाऊं? हाँ, तुम अच्छा, समझाओ। नहीं, बताते हैं, बताओ बताओ। अरे छटकी, छटकी इधर आ। अरे बाबूजी नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्या हो गया। अरे ओ छटकी के पापा, सुनते हो जी? अरे भगवान, हम तुम्हारी तो सुनत है, 12 साल हुई है सुनत। क्या है बताओ? अरे हम ये कह रहे थे कि अगर इस बार फसल अच्छी ना हुई तो कैसे होगा? कितना सारा काम है, कितनी सारी जरूरतें हैं नहीं पूरी हो रही है और हमारे फीस भी जमा करनी है। अरे भैया, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्या बताओ, और फसल तो अच्छी हुई नहीं है, खर्चे तो बहुत है। पैसे तो जरूरत पड़ेगी। हमने सोचा है बैंक में जाके थोड़ा सा ऋण ले लिया जाए तो कैसा हो रही? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही बात है। आप एक काम करिए, बैंक से लोन ले लीजिए। हाँ, जमीन का कागज हमारे उसमें फाइल में रख दो, हाँ। दिखा के देखा नहीं भैया बैंक वाले कितना पैसा देते हैं, मानत है या नहीं मानत है। ठीक ठीक ठीक, रुको हम ला रहे हैं। ले लो। ठीक है, जाइए जाइए, जल्दी जाइए। हाँ, ठीक है। अरे जाइए जाइए। बैग उठा लीजिए। अरे नीचे रखो, नीचे रखो, यही बोला लगा रहता है। पूरा घर का जल्दी जाइए, नहीं बैंक ना बंद हो जाएगा। भाई, बस कागज तो रखो ना, इनको कागज तो उठा दो। जाइए जाइए, अब जल्दी लोन की बात करिए। हाँ, जाए नहीं घर को ख्याल रखिए जरा। हाँ,
नमस्कार, HDFC बैंक में आपका स्वागत है। बताइए आपकी क्या जरूरत है? अरे साहब जी, हमें थोड़ा सा लोन चाहिए। लोन चाहिए? हाँ। भैया लोन ऐसे नहीं मिलता है, लोन के लिए बहुत सारे पेपर लगते हैं हाँ, भैया। पेपर लाए हैं साहब जी, ये देखो पेपर लाए हैं। ये जमीन के कागज है। अरे भैया ये कागज रखो अपने पास। हाँ। ये कागज नहीं चाहिए, हाँ। वो दूसरे कागज जो भारी होते हैं वो वाले कागज चाहिए। हाँ हाँ, ये सारे पेपर चाहिए होते हैं, वो लगेंगे तब मिलेगा लोन। अरे सर, लोन लेने के लिए जो भी कागजों की बैंक को जरूरत होती है वो सब तो ये लेकर आए हैं, फिर आप इन्हें लोन देने से क्यों मना करते हैं? अरे बहन आप घबराइए नहीं, आप जाइए ऑफिस का काम देखिए, मैं इससे बात करता हूँ। जाइए जाइए। हाँ दिखाओ। जाओ। साहब हम कागज तो लाए हैं। भैया ऐसे तो तुम्हारी फाइल नहीं चलेगी। हाँ। इसके लिए हरी बत्ती लगेगी, हरी बत्ती लाओगे तब तुम्हारी फाइल आगे बढ़ेगी। जाओ। हाँ हरी बत्ती लाओ तब काम होगा। हरी पत्ती अब कहाँ से हमें गरीब आदमी आपके भैया उदास क्यों? अब क्या बताएं सर, इनको लोन चाहिए था, बहुत उम्मीद से हमारे पास आए हैं और कमल सर है कि हमारे बैंक का नाम डुबाने में लगे हुए हैं। नाम डुबाने से लगे हुए हाँ जी, तो बड़े अच्छे इंसान है। वो तो है, लेकिन वो इनसे ना रिश्वत लेने की बात कर रहे हैं। रिश्वत तो उसमें क्या बात है? अरे दे दो उन्हें रिश्वत। सर, रिश्वत लेना तो गलत चीज है ना। बिल्कुल सही, रिश्वत लेना गलत चीज है, लेकिन अगर कमल जी को रंगे हाथ पकड़ना है तो उनको, उस गरीब आदमी को तुम ये पैसे दे दो। बाबू जी को दे दी जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये आइडिया तो आपने एकदम सही बताया जी, सर। बिल्कुल सही। आप जाइए और ये उनको देके अपनी फाइल आगे बढ़ाइए। ठीक हम जा रहे हैं। अरे बाबूजी, हाँ भैया। बाबूजी हम ले आए। भैया देखो कागज का हमें नहीं, हमने जो तुमसे कहा था वो चीज पहले लाओ तब बात है। बाबूजी हम ले आए हरी पत्ती है। हाँ। ये देखो हरी पत्ती लाए हैं तुम्हारे लिए और कागजों है हमारे है में। ये देखो। ठीक है, अब तुम्हारी फाइल चलेगी नहीं, अब तुम्हारी फाइल दौड़ेगी देखना, और तुरंत तुम्हारा काम हो जाएगा भैया, चिंता ना करो। हाँ भैया, अब चिंता ना करो, ठीक है। फाइल हमारी आगे बढ़ाई। भैया मैं अभी तुरंत साइन करवाता हूँ साहब से, साहब अभी आ रहे होंगे, साहब जैसे ही आएंगे तुरंत हम उसमें साइन करा देंगे इसकी आपके। एक मिनट सर। ये नोट हम लोग सतर्कता विभाग से है। आपने घूसखोरी की है। ये प्रूफ भी मैंने लगा दिया। ये इनसे ये देखो, मजबूरी का फायदा उठाते हुए ये देखिए, ये आपके ही डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग भरे हुए हैं जो लोन के नाम पे लोगों से ठगी करते हैं। चलो बच्चों, आप जेल की हवा खाओ। मैंने तो आपको अपने इस बैंक का इतना अच्छा कर्मचारी समझा था, अरे ये कई कर्मचारी ने आपका पर्दा फोड़ दिया। आप पे इतना विश्वास था और आप हमारे बैंक SJP बैंक का नाम बदनाम कर रहे हैं। लेकर जाओ इन्हें थाने। बड़े साहब जी की, बड़े साहब जी की, और मैडम जी की, और मैडम जी की। सचमुच सर, आप वाकई में एकदम नेक दिल इंसान हैं। देखो शिवानी, एक दिल इंसान नहीं, मैं सिर्फ सच्चाई के साथ हूँ। और क्या कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का आओ करे निर्माण, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का आओ करे निर्माण, हक न लूटे किसी का रहे अडिग दीनमान, हक न लूटे किसी का रहे अडिग दीनमान। तो भैया इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि एक हाथ तुम आगे बढ़ाओ तभी कोई पकड़ेगा, तभी कोई पकड़ेगा, तभी कोई पकड़ेगा। एक कदम तुम साथ चलोगे हर कोई साथ चलेगा, हर कोई साथ चलेगा भैया, हर कोई साथ चलेगा। नहीं चलेगा आलस अपनी समझो जिम्मेदारी, समझो जिम्मेदारी, समझो जिम्मेदारी, नहीं चलेगा आलस अपनी समझो जिम्मेदारी। समझो जिम्मेदारी, समझो जिम्मेदारी। एक शहर और एक समाज की चिंता बने तुम्हारी, चिंता बने तुम्हारी भैया, चिंता बने तुम्हारी। भैया एक हाथ बैंक ऑफ इंडिया ने अपना बढ़ाया है, दूसरा हाथ उसका खाली है बैंक ऑफ इंडिया का, वो हाथ आप सबको पकड़ना है, आप सबको आगे आना है। जो जानकारी आपको दी गई है अपने तक सीमित नहीं रखनी है, औरों को भी बताना है।
अभी हमारे बीच में हमारे बड़े साहब आएंगे, वो आपको और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। भैया देखो, मैं अभी एक नाटक का पात्र कर रहा था, मैं रिश्वतखोरी करता था, मुझे पकड़ लिया गया। रिश्वत देना भी गलत है और रिश्वत लेना भी गलत है। अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति रिश्वत देता है, तुरंत उसकी जानकारी दीजिए।